न्याय की मूर्ति पर जातिवाद का साया, जस्टिस व्यास का फैसला और सवर्ण जजों की विवादास्पद दुनिया। कल्पना कीजिए, एक औरत अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात याद करती है। एक आदमी जो उसे जबरदस्ती पकड़ता है, उसके कपड़े उतारता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर अपना प्राइवेट पार्ट रगड़ता है और इजैकुलेशन करता है। लेकिन अदालत कहती है ये बलात्कार नहीं। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ। ये फैसला सुनाने वाले हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास। क्या ये न्याय है या मनुवादी सोच का खेल? आज हम बात करेंगे ऐसे फैसलों की जहां जातिवाद और पुरुषवादी सोच न्याय की कुर्सी पर बैठी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने एक 20 साल पुराने केस में फैसला सुनाया। आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती पकड़ा, उसके कपड़े उतारे और उसके योनि पर अपना लिंग रगड़कर इजैकुलेट किया। मेडिकल रिपोर्ट्स में हाइमन इंटैक्ट हुआ, लेकिन पीड़िता की गवाही साफ थी। फिर भी जस्टिस व्यास ने कहा, इजैकुलेशन बिना पेनिट्रेशन के सिर्फ बलात्कार की कोशिश है, असली बलात्कार नहीं। सजा 7 साल से घटकर 3.5 साल कर दी गई। ये फैसला ओप इंडिया और लाइव लॉ जैसे सोर्स से कंफर्म है। अब और शॉकिंग बात, ये पहला मौका नहीं। 2025 में ही जस्टिस व्यास ने एक केस में फैसला दिया जहां पति ने पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स किया, यहां तक कि उसकी मौत हो गई। लेकिन कोर्ट ने कहा अगर पत्नी 15 साल से ऊपर है तो ये बलात्कार नहीं, क्योंकि मैरिटल रेप इंडिया में क्राइम नहीं है। ये फैसला एससीसी ऑनलाइन और वर्डिक्टम से आया है। ये फैसले पुरानी मनुवादी मानसिकता को दर्शाते हैं, जहां महिलाओं को संपत्ति माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार सदियों से महिलाओं को कंट्रोल करने की परंपरा रही है और ये फैसले उसी का नतीजा लगते हैं। क्या मेरिट के नाम पर ऐसे जजों को प्रमोट किया जाता है? ये सवाल उठता है, क्योंकि ऐसे फैसलों से पीड़िताओं का विश्वास टूटता है। ये सिर्फ व्यास का मामला नहीं, कई सवर्ण जजों ने ऐसे बयान दिए हैं जो महिलाओं को अपमानित करते हैं। उदाहरण लीजिए, 2020 में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने एक रेप केस में कहा पीड़िता का बर्ताव एक भारतीय औरत के लिए अनुचित था, क्योंकि वो थक कर सो गई थी। क्या रेप के बाद औरत को रोना चाहिए या क्या? ये बीबीसी और वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट हुआ। एक और, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस पी देवदास ने रेपिस्ट को बेल दी ताकि वो पीड़िता से शादी कर सके। ये वॉशिंगटन पोस्ट और इंडिया टुडे में छपा। राजस्थान कोर्ट में एक जज ने कहा अपर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट की औरत से रेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद को अपवित्र नहीं करेगा। ये भंवरी देवी केस में था, इंडिया टुडे से। और पूर्व सीजीआई एसए बोबडे सवर्ण बैकग्राउंड से है। इन्होंने एक रेपिस्ट से कहा क्या आप पीड़िता से शादी करोगे? ये एनडीटीवी और कोर्ट हाउस न्यूज में आया। ऐसे बयान दिखाते हैं कि सवर्ण जजों में जातिवादी और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव वाला असर नजर आता है, जो न्याय को प्रभावित करता है। अब सवाल यह है कि ऐसे जज कैसे पहुंचते हैं ऊपर? जवाब है कॉलेजियम सिस्टम से। यह सिस्टम जहां जज खुद जजों को चुनते हैं, जातिवाद से भरा है। DW.com की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में 36% जज ब्राह्मण है, अपर कास्ट कुल 60% से ज्यादा। SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम। तमिलनाडु में जहां सोशल जस्टिस मजबूत है, वहां भी सवर्ण जजों की ओवर रिप्रेजेंटेशन हो रही है। पूर्व जस्टिस कैट ने कहा कॉलेजियम SC ST OBC के साथ बेईमानी है। इस सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है। नतीजा जातिवादी फैसले, जहां दलितों के केस में कन्विक्शन रेट कम है, क्योंकि अपर कास्ट जजों को उनकी पीड़ा समझ नहीं आती। कॉलेजियम को बदलने की जरूरत है ताकि न्याय सबके लिए बराबर हो। दोस्तों, जस्टिस व्यास जैसे फैसले बताते हैं कि न्याय की कुर्सी पर जातिवाद और पुरानी सोच का साया है। क्या सवर्ण जजों के बयान और कॉलेजियम की गड़बड़ियां न्याय को कमजोर करती है? हमें आवाज उठानी होगी। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।